हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और इसका एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने लिखा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, इसको आराम से हम लोग सोल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर तैयार करते हैं। तो बोला है कि कोई बर्तन है जो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो ये हम लोग बना लिए खोखला अर्धगोला जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसी के ऊपर एक खोखला बेलन इस प्रकार से अध्यारोपित है, मतलब इसके ऊपर ऐसे एक बेलन हम लोग इसके ऊपर अध्यारोपित कर देंगे। अब बोलता है क्वेश्चन, आगे देखेंगे हम लोग कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्थात ये जो अर्धगोला है इसका डायमीटर यहां से यहां तक दिया गया है, कितना? 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई यहां से यहां तक पात्र की कुल ऊंचाई दी गई है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा या बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा। जब तक हमारे पास मोटाई नहीं दिया गया है तब तक हम लोग फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो हमारे सामने दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो d बराबर दिया गया है। अब इसकी अर्धगोले का व्यास जितना होगा उतना ही यहाँ पे बेलन का भी व्यास होगा। तो ये 14 सेंटीमीटर ये भी है। तो d बराबर हमारे पास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर d/2 होता है, यानी कि 14/2 सते 14। तो r बराबर हमारे पास फाइनल कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। और h दिया गया है कितना? हम लोगों को बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होगा? यहां से यहां तक बेलन की ऊंचाई है, तो ये कुल ऊंचाई में से हम लोग क्या कर देंगे? ये 7 सेंटीमीटर रेडियस हम लोग के पास आया है। अर्थात ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या है, अर्थात यहां से यहां तक कितना हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये रेडियस भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कुल ऊंचाई में से हम लोग क्या कर देंगे? ये अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? बेलन की ऊंचाई। तो h बराबर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, h बराबर 13 माइनस कितना हो जाएगा? r बराबर हमारे पास है 7। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो बच जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम लोग अब हमको जो भी मटेरियल चाहिए था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वो हमारे पास ज्ञात हो चुका है। तो हम लोग डायरेक्ट अब फॉर्मूला पुट करेंगे। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बेलन का CSA अर्थात कर्व सरफेस एरिया और प्लस में अर्ध गोले का CSA। शॉर्ट फॉर्म लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये, फिर लिखने में थोड़ा सा। CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हम लोगों को? 2πr, यहाँ पे भी 2πr है, तो 2πr हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास h और प्लस में r। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 और पाई का वैल्यू 3.14 बोला नहीं है तो हम लोग 22/7 ही लेंगे। और r का मान, तो r बराबर हमारे पास 7 दिया गया है। h का वैल्यू, तो h बराबर 6 दिया गया है और प्लस r बराबर 7। तो यहाँ पे 7 रख लेंगे। अब कुछ नहीं करना इसमें, यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूना
44 और गुना में 7 और 6 13। 13 से गुना करेंगे हम लोग तो 13 चौका 52 के 2 हासिल 5 और 13 चौका 52 और 5 57 यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए।